संस्कृत 100 नंबर की आती है। हम वीडियो नंबर 9 और वीडियो नंबर 11 में ऑब्जेक्टिव के लिए कर दिया। ठीक, आपको खंड व विषयनिष्ठ प्रश्न रहेगा। अपठित गद्यांश 13 नंबर के, गौर से देखेंगे प्लीज। हमने एक पैराग्राफ लिया है। अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर निर्देशानुसार उत्तर दें। देखिए, हमने पैराग्राफ लिया है। परिश्रम सफलताया कुंजिका भवती। पूरे ग्राफ को बढ़िया से पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा। ठीक, पढ़ने के बाद देखिए उत्तर। एक पद में उत्तर लिखें। परिश्रम कस्या कुंजिका भवती। देखें ऊपर वाक्य में लिखल है परिश्रम सफलताया कुंजिका भवती, तो आपका आंसर होगा सफलताया। दूसरा देखें है कह नरः भाग्यवादी भवती। देखें वाक्य में जाइए, लिखल है अलसः नरः भाग्यवती भवती, मतलब आपको एक पद में लिखना तो हो जाएगा अलसः नरः। अब कहता है दूसरा क्वेश्चन कि पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए, यानी जो वाक्य है पूरा लिखे कि भाग्यवादी नरः की चिंतयति। देखें यहाँ लिखल है सह सर्वदा चिंतयति यत्ति भाग्येन एव सर्व फलति। इतना आपको उतारना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा सवाल है कि परिश्रमीन जीवनम की दृश्यम भवति। तो देखें आप खोजिएगा तो यहाँ मिल रहा है आपको कि परिश्रमीन तस्य जीवनम सुखमय समृद्धम शांतिपूर्ण च भवति। कहता इस गद्यांश का समुचित शीर्षक लिखें। तो देख लें आप वाक्य में परिश्रम परिश्रम हर जगह परिश्रम परिश्रम लिखा हुआ है, अतः आपका शीर्षक होगा परिश्रम है। हाँ, ब में यहाँ भी दो गद्यांश रहेंगे, किसी एक का उत्तर देना है। देखें लिखा हुआ दुखाना मूल ज्ञानम अस्ति भवति महापुरुष कथितम यदि संसार अज्ञानस्य वस्तुतः अनेके विकारा विश्वास हो। सब पूरा पर अगर आपको पढ़ लें। अब देखें उत्तर। एक पद में उत्तर दीजिए। दुखानाम मूलम किम अस्ति। देखें लिखल है दुखानाम मूलम किम अस्ति, तो अज्ञानम आप आंसर करिएगा। दुखानि कह नाश्यति। देखें ये अतः शिक्षा एवं तस्य दुखानि नाश्यन्ति, यानी शिक्षा ही दुख का नाश कर सकता है, तो आपका आंसर होगा शिक्षा। पूर्ण वाक्य उत्तर दें। अनेके विकारः कथम उत्पन्ना भवन्ति। देखें लिखा हुआ है, साफ वाक्य में ही लिखा हुआ है अनेके विकार अंधविश्वास्य च उत्पन्ना भवन्ति, ये लिख दीजिएगा। अस्माभिः केषां सहायता कर्तव्या। देखें साफ आपको पैराग्राफ में ही मिलेगा, उसको देखना है और पैराग्राफ में खोजना। अस्माभिः सदैव शिक्षा दानेन शिक्षताम जनानाम सहायता कर्तव्य हो जाएगा। तो ये 13 नंबर की आएगी। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 4 ठो प्रश्न रहेंगे। ये एप्लीकेशन रहेगा, यानी प्रधानाध्यापक के पास, और 2 को चिट्ठी। हम आपको 4 को बता रहे। कहता 4 दिनों की छुट्टी के लिए अपने हेडमास्टर के पास एक पत्र लिखो। कैसे लिखिएगा देखिए। सेवायाम श्रीमान प्रधानाचार्य महोदया, कोमा दीजिएगा, उच्च विद्यालय नेरुता। इस सेवायाम के सामने आइएगा महाशय सविनय निवेदन कथ्यत अहम भवत विद्यालय 10वीं वर्ग छात्र अस्मि। सविनय निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं आपके विद्यालय के 10वें वर्ग का छात्र। मम अग्रजा भ्राता विवाह अस्ति, मेरे बड़े भाई की शादी है। अतः हम दिनांक, अतः मैं दिनांक कितना से इतना तिथि तक विद्यालय में न आगमिष्यामि, यानी नहीं आऊँगा। अब इस पैराग्राफ के सामने आएंगे, पैराग्राफ चेंज करेंगे तो यहाँ लिखेंगे अतः महोदय कृपया अहम 4 दिनों अवकाशा देया इति प्रार्थना। अतः महोदय से अनुरोध है कि 4 दिन की छुट्टी देने की प्रार्थना किया गया। भवदीय शिष्य, लड़की रहोगी तो शिष्याह लिखना, अपना नाम वर्ग रोल और डेट दे देना। ठीक, अब आइए दूसरा एप्लीकेशन में कि विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाने के लिए अनुमति लेना है, तो प्रधानाध्यापक के पास। क्वेश्चन रहेगा हिंदी में, आपको उत्तर लिखना है संस्कृत में। सेवायाम यहाँ भी लिखिएगा श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, रट लीजिएगा प्लीज। उच्च विद्यालय नेरुता, सेवायाम के सामने आए महाशय। क्या है तो ये लिखना पड़ेगा कि सविनय निवेदनम पूर्वक कथयत अहम भवतः विद्यालय 10वीं वर्ग छात्र अस्मि। ये एक लाइन आप रट जाइए, उसके बाद जो टॉपिक है उसको लिखिए। अहम विद्यालयस्य सुशोभितम व स्वच्छ वातावरणम निर्माणम हेतु वृक्षारोपणम इच्छामि। कहता है मैं विद्यालय में अच्छे वातावरण के लिए
पर्यावरण शुद्धि के लिए हम वृक्षारोपण करना चाहता हूँ। अतः विद्यालयस्य प्रांगणे वृक्षारोपणम् अहं लोकान् प्रेरयिष्यामि। अतः विद्यालय में वृक्षारोपण करने के लिए मैं प्रेरित हुआ हूँ। अतः श्रीमान महोदय से प्रार्थना है कि मुझे जो है अनुमति प्रदान करें और अनुरोध दें। भवदीय छात्रः, लड़का है तो छात्रा, लड़के हैं तो छात्रा, नाम वर्ग और लिख दीजिएगा। अब आइए पत्र लेखन में देखें। अपने बड़े भाई को एक पत्र लिखे जिसमें मित्रों के साथ वनभोज बनाने थे। यहाँ देखें जिस तरह से हिंदी में लिखते थे उसी तरह संस्कृत में लिखेंगे। परीक्षा भवना तारीख, आदरणीय भ्राता, अग्रजः भी लिख सकते हैं, सप्रेम नमो नमः। ओके, अब उसके बाद लिखिएगा क्या, जो देखिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अतः अहम कुशलियम अस्मि, मैं यहाँ कुशल से हूँ। गत सप्ताह अहम मित्र स वनभोजाय राजगिरम गतासित, अगले सप्ताह जो है हम लोग, मैंने बीते हुए सप्ताह जो बीता है उसमें हम लोग विद्यार्थियों मैंने सहपाठियों के साथ वनभोज के लिए राजगीर गए थे। अस्य स्थानस्य शौर्यम अद्भुतमस्मि, यह स्थान बहुत ही सौंदर्य है। सर्वप्रथम अस्माभिः भोजनम पचयितुम सर्वा व्यवस्था कृतम, कहता सबसे पहले हम लोगों ने भोजन पकाने की व्यवस्था किया। तत्पश्चात सर्वे अस्मिन् कार्य संलग्ना, उसके बाद सभी लोग अपने अपने कार्य में संलग्न हो गए। भोजने पचति भोजनम कृतवन्तः, भोजनम पका और हम लोग भोजन किए। अतः सुशोभितम स्थल ब्रह्मकुंड वेणुवन विश्व शांति स्तूप अनेकानि पर्वता दर्शनीय स्थला भरते, कहता यहाँ ढेर सारे चीज़ हैं देखने का, जो चीज़ है आप उसको विसर्ग दे करके लिख देंगे। एयम देवभूमि प्रतीत, कहता यह देवभूमि प्रतीत होता है। संध्या काले पुनः गृह प्रत्यागता, शाम के समय हम लोग पुनः घर लौट गए। सर्वे मम नमस्कारा कथनीय, आता मेरे तरफ से सबको नमस्कार कहिएगा। भवता अनुज, नाम वर्ग लिख दीजिएगा। आइए, कहता अपने पिता के पास एक पत्र लिखे जिसमें प्रतिदिन आपके जो दिनचर्या उसका वर्णन हो। परीक्षा भवन तारीख, परम आदरणीय पितृ महाभागा, सादर चरण स्पर्श, अत्र कुशलम तत्रस्तु कुशलम अपि, मैं यहाँ कुशल से हूँ, आप भी कुशल से हैं। अस्मिन् पत्रे मम दिनचर्या वर्णनम अस्ति, अब इस पत्र में हम दिनचर्या वर्णन कर रहे हैं। प्रातः सूर्योदय उठते हैं, शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करके उसके बाद घर को त्याग कर विद्यालय चले जाते हैं। दिवादने यानी 2 बजे विद्यालय से हम चले आते हैं। सांध्य दिवादने भोजनम कृत्वा, शाम को भोजन करके हम 5 बजे विद्यालय के गृह कार्य और पठनाम अभ्यास्याम करोमि। तत्पश्चात अहम क्षेत्रे क्रीडामि, उसके बाद हम खेलने के लिए मैदान चले जाते हैं। 7:30 बजे से 10 बजे तक हम अध्ययन करते हैं। भोजनम कृत्वा स्वपिमि, यानी भोजन करने के बाद सो जाते हैं। भवातम पुत्र, आपका पुत्र, आपका जो नाम है लिख दीजिएगा। स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए भी आएगा प्रधानाध्यापक के पास, तो कोशिश करेंगे लिखने का। चलें एक और बताते हैं हम। अपने मित्र के विद्यालय के वार्षिकोत्सव का वर्णन कीजिए। देखें, परीक्षा भवना तारीख, प्रिय रमेशा नमस्कार, भवता पत्रम प्राप्तम, आपका पत्र प्राप्त हुआ। अहम विद्यालय वार्षिकोत्सव, मैं विद्यालय के वार्षिकोत्सव का वर्णन करने जा रहा हूँ। दिसंबर मासे विद्यालय सर्वे अध्यापका छात्रा च कार्यस्थ, कहता दिसंबर महीने में सभी विद्यालय के छात्र और अध्यापक जो है व्यस्त हैं। शिक्षा मंत्री महोदय मुख्य अतिथि थे। सहयोग्यभ्यन छात्र पारितोषिकम आय, यह छात्र सभी योग्य छात्रों को पारितोषिक वितरित किया गया। कंदुकम प्रतियोगिता याम यानी कि फुटबॉल मैच हुआ था। अहम अपि पारितोषिकम रजत पदक, मैं भी अब पारितोषिक रजत पदक से प्राप्त किया। पितृभ्यो च माता नमः, पिता और माता को नमस्कार। भवतः सुहृदय, अपना नाम वर्ग लिख दीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 में आपको आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपको देखें क्या करना है। आपको 3 के लिए 5 ठो जो है अनुच्छेद लेखन आएगा, उसमें आपको एगो लिखना है 7 वाक्य में। मैं कुछ अनुच्छेद आपको पढ़ के दिखा देता हूँ, आप रटने की कोशिश करिएगा। अस्माकं देशः भारतवर्ष अस्ति, अयम देशे सर्वपूर्ण भूतल भूतो विद्यते, ज्ञान विज्ञान परिपूर्ण धन धान समृद्धो, देश विश्व सभ्यता संस्कृत। अत्र गंगा यमुना गोदावरी ब्रह्मपुत्र अनेका नद्यः प्रवहन्ति। अत्र काशी प्रयाग मथुरा वाराणसी प्रभृत्य तीर्थनगराणि सन्ति। अत्र कोलकाता मुंबई चेन्नई दुर्गापुर और केला प्रभृति उद्योग प्रधान नगरी अस्ति। अत्रैव राम कृष्ण महावीर गौतमा जाता, गांधी नेहरू पटेल तिलक महोदय महापुरुषा अस्मिन् उत्पन्ना।
अयम देशः ग्राम प्रधाना कृषि प्रधाना च कथ्यते। अस्य देशस्य राष्ट्रभाषा हिंदी अस्ति च संस्कृत आत्मजा अस्ति। वर्षा ऋतु पर देखें, कहता है श्रावणे भाद्रश्चे मास 2 वर्षा ऋतु भवति। अस्मिन् ऋतौ मेघाः जलं वर्षन्ति। अस्मिन् काले विशेषतया कृषकाः प्रसन्नाः भवन्ति। वाणी कूपः तडागाः नद्यः जलोदयेन पूर्णाः भवन्ति। कृषकाः कृषिकार्येषु संलग्नाः दृश्यन्ते। मण्डूकाः जलाशयस्य गीतं गायन्ति। नभसि इंद्रधनुष अतीव रमणीय दृश्य यते। सरस्वती पूजा पर आएगा तो उस पर भी आप लिख दीजिएगा। अस्माकं प्रिय कवि के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। कथापारे काव्य संसारे अनेके महाकाव्याः विराजन्ते, तेषु कालिदासः अस्माकं प्रिय कवि वर्तते। तस्य नाट्यकीर्ति अभिज्ञान शकुन्तलं विश्वविदिता सतीशया च अस्ति। आदौ स कवि महामूर्खः आसीत्। महाकवि कालिदास महोदय इतोपि यथा ऋतुसंहार मिथिला राक्षस प्रभृत्य काव्यग्रंथानि रचितवान्। देखें, आदर्श छात्र के बारे में हम बता रहे हैं। कहता विद्योपार्जनम छात्राणाम परमो धर्म, स ही गुरुभक्त सदाचारी मातृदेव प्रतिदेवस्य भवति, स ही मधुरभाषी भवति, स नित्यं विद्यालयं गच्छति गुरून् च भक्तं प्रणमति। आदर्श छात्रः सहपाठिषु मित्रवत् आचरति, कुसंगत दूरातः परति, स कदापि असत्यं न वदति, समाज सेवा तस्य व्रतं भवति। आदर्श छात्र एव स्वयं जलम जीवनम सफलियते सर्वे छात्र आदर्श। आइए परोपकार को देखते हैं। परेषाम उपकाराय कृतं कर्म उपकारः कथ्यते। परोपकारः दैव भावः अस्ति। अस्ति भावस्य उदयन एव समाजस्य देशस्य प्रगति। प्रतिरपि परोपकार, प्रकृति से भी परोपकार की शिक्षा मिलती है। मेघा परोपकार जलम वहन्ति, नद्यः अपि स्वयं जलम न पिबन्ति, वृक्षा परोपकाराय फलं ददाति, एषा पृथ्वी अन्नं पानं वासं च ददाति, यस्मिन् मानवे परोपकार रूपो गुणो नास्ति स पशु विद्यते। दो ठो और मैं बता देता हूँ, कुछ और भी होंगे उसे आप रटने की कोशिश करेंगे। देखें, ऋतु राजा नाम बसंत, ऋतु नाम राजा बसंत ऋतु अस्ति, बसंत रमणीय ऋतु अस्ति, मंदम मंदम वायु चलति, विहंगा कुंजति च कुसुमेषु भ्रमरता गुंजन्ति, कोकिलं मधुरम गायन्ति, विविधे कुसुमे वृक्षा आजाता भवन्ति, आम्रेषु मर्जया दृश्यन्ते च कृषका प्रसन्ना दृश्यन्ते। आइए पर्वतराज हिमालय के देखते हैं। हिमानाम आलय हिमालय पर्वतेषु सर्वोन्नतः अस्ति, अयम हिमालय भारतस्य गौरवम् अस्ति, अयम संसारे ये पर्वताः तेषु सर्वेषु उच्च प्राचीनतमः अस्ति, अस्मात् पर्वतात् गंगोदयः नद्यः प्रभवति, अस्मिन् पर्वते बहूनि वनानि सन्ति, नानाविधानि रत्नानि हिमालयात् समुद्भवन्ति, अस्य कुरोडे यानी इसके कुरोड के किनारे भारतस्य अनेके भूभागाः सन्ति, अयम् अस्माकं रक्षकः, यह हमारे रक्षक है, पुराण पुरुषः संकट काले सुशोभितम अस्ति। जरा देख लें गंगा नदी भी क्यों छोड़ा जाए। अस्माकं देशे सर्वासु नदीषु गंगा अति श्रेष्ठ प्रधाना च पवित्रः वर्तते। दूसरा लाइन, अयम हिमालयात् निःसृत्य च बंगोपसागरे पतति, अस्यः पावने तटे बहवः विशाला प्राचीन नगरियाः स्थिता सन्ति, जैसे हरिद्वार प्रयाग वाराणसी पाटलिपुत्र। गंगा एव भारतवर्षस्य धार्मिक विचारधारा प्राचारिका अस्ति, अतएव गंगा नदी नित्या पूजनीय वंदनीय सेवनीय च। भारते जना गंगाया जलस्य मात्र सेवनम न कुर्वन्ते अपितु देवत पूजयन्ति, यानी इस जल का देवता पर भी पूजा होता है। गंगा स्मरेन मात्रेन पापः शिरः धुनोति इति कथ्यते। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपको देखें, संस्कृत अनुवाद आता है, 12 ठो रहेगा, 6 ठो जवाब देना है। कुछ का हम बताने जा रहे हैं, गौर से देखिएगा। कर्म से सफलता मिलती है तो कर्मणा सफलताम मिलती, सदा सत्य बोलना चाहिए, सदा सत्यम वदेत। सरस्वती को नमस्कार है तो सरस्वत्यै नमः। भारत एक महान देश है, भारतः एक महान देश अस्ति। तुम्हारा क्या नाम है, भवतः नाम किम अस्ति। संस्कृत प्राचीनतम भाषा है, संस्कृतम प्राचीनतया भाषा अस्ति। ऋतुओं का राजा बसंत है, ऋतु नाम राजा बसंत अस्ति। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती, ज्ञानम बिना मुक्ति न भवति। सब स्टेट ड्राइव का अनुवाद है।
कृष्ण अर्जुन के सारथी थे। देखें अर्जुन के तो अर्जुनस्य सारथी आसित। लोभ पाप का मूल है, पाप का अस्य लगेगा तो लोभः पापस्य मूलम अस्ति। 4 लड़के यहाँ खेलते हैं तो चत्वारः मने 4 होता है, बालकाः मने लड़के, अत्र मने यहाँ खेलन्ति। परिश्रम का देखें परिश्रमस्य फलम मधुरम भवति। अनुशासन ही देश को महान बनाता है, तो अनुशासनमेव राष्ट्रम महीयते। मनुष्य अपने कर्म से महान बनता है, तो मनुष्य स्वकर्मणा माने अपने कर्म से महान भवति। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, तो संस्कृत सर्वभाषानाम जननी अस्ति। अब आए हम लोग कारक से देखते हैं, गौर से देखिएगा। पहला तो है कि कर्ता कारक रहेगा तो राम है तो रामा हो जाएगा, ठीक। कर्म कारक में है कि सीता किताब पढ़ती है तो सीता पुस्तकम हो जाएगा, आम लगता है कर्म कारक में। देखें जैसे हवा धीरे धीरे बहती है तो धीरे धीरे हो गया, तो पवनः मंदम मंदम भवति। एक कोस तक नदी टेढ़ी है, एक कोस यानी क्रोशम कुटिला नदी। अब कहता है परिश्रम के बिना विद्या नहीं होती, तो किसके बिना, तो परिश्रमम बिना विद्या न भवति। गांव के चारों ओर नदी है तो ग्रामम परितः नदी अस्ति, और दोनों ओर रहेगा तो उभयतः लिख देना है, ठीक। और गांव के निकट एक मंदिर है तो क्या होगा, ग्रामम निकषा होगा, एक का मंदिर अस्ति। आइए करण कारक में एन लगता है, किससे काम हुआ, तो कलम से तो लेखनीय अस्ति या कलमेन अस्ति। शिकारी बाण से तो किससे, तो बाण से तो व्याधा बाणेन विहंगम हंति। अब आइए ये भी एक आता है परीक्षा में, राम के साथ, किसके साथ, राम के साथ, रामेण सह सीता वनम गतवान। श्याम स्वभाव से चंचल है, किससे, स्वभाव से तो स्वभावेन चंचला अस्ति। वहाँ आँख से काना है, देखिए एक आँख है तो अछना काना अस्ति होगा। अब आँखों से अंधा है तो नेत्राभ्याम लिख दीजिएगा, अंधा अस्ति। धन से अभिमान बढ़ता है, किससे, धन से तो धनेन अभिमाना वर्धते। किससे हरि मिलते हैं, तो पुण्य से तो पुण्येन हरि प्राप्त। ये कहता है वह वस्त्र से सज्जन दिखता है, किससे, वस्त्र से तो वस्त्रेन सजना प्रतीयते। संप्रदान में आइए, एक रहे तो आय लगाइएगा, ढेर से रहे तो भी है। जैसे वह ब्राह्मण के लिए तो लड़की है तो सा होगा, ब्राह्मणाय भोजनम पचति। वह ब्राह्मणों को, देखिए यहाँ ब्राह्मण ढेर सा है तो निरपह ब्राह्मण नेभ्यः वस्त्रम ददाति। गणेश को लड्डू अच्छा लगता है तो गणेशाय मोदकम रोचते। अब मुझे दही अच्छा लगता है तो मुझे के अहम नहीं लिखिएगा, मह्यम होगा, दधि अतीव रोचते। आइए अपादान कारक में देखिए, अपादान कारक में है आत लगाना है। गंगा हिमालय से तो गंगा हिमालयात निःसरति। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो वृक्षात पतरानी पतंती। वह घर से बाहर गया सह गिरहात बहिर्गता। सांप से डरता है तो सर्पात। गुरु शिष्य को पाप से बचाते हैं तो गुरु शिष्यम पापात तरायते। धर्म से सुख होता है तो किससे, धर्म से तो धर्मात सुखम भवति। धन से विद्या बढ़कर है तो धनात विद्या गरीयसी, याद रखिएगा। अब आइए संबंध कारक में, इसमें काके की रहेगा तो उसका सिया लगाइएगा। जैसे बिहार की राजधानी पटना है तो बिहारस्य राजधानी पाटलिपुत्र अस्ति। यह कुएं का जल है, किसका, कुएं का तो कूपस्य जलम अस्ति। रमेश धोबी को, किसको, धोबी को तरजकस्य वस्त्रम ददाति। महात्मा गांधी कहाँ, तो भारत के, तो महात्मा गांधी भारतस्य राष्ट्रपिता आसित। अधिकरण कारक में लगेगा, एक है तो ए और ढेर सा रहेगा तो ईसु या येसु। देखें कवियों में कालिदास श्रेष्ठ थे तो कविसु कालिदास श्रेष्ठ आसित। नदियों में गंगा श्रेष्ठ है तो नदीसु गंगा श्रेष्ठा अस्ति। तिलों में तेल होता है तो तिलेसु तैलम भवति। अब देखें वन में तो एक जंगल है तो ये लगेगा, तो वने व्याघ्र विचरति। तो आपको अगर धातु रूप बढ़िया से याद है, कारक की विभक्ति अगर बढ़िया से जानते हैं, तब आपका जो है ट्रांसलेशन यानी अनुवाद जो है छो की छोबो करेक्ट होगा। वैसे ही अनुवाद बनाइएगा जो आप बढ़िया से जानते हैं। जैसे कर्ता में विसर्ग होगा, कर्म में अम लगेगा, करण में एन लगेगा, संप्रदान में एक रहेगा तो आय, या ढेर सा रहेगा तो एभिया लगाइएगा। अपादान में अपादान तो आत लगता है, यानी वृक्ष से तो वृक्षात।
संबंध रहेगा काके की तो स्य लगाइएगा। जैसे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं तो बिहारस्य मुख्यमंत्री श्री नीतीशः कुमारः अस्ति। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं तो भारतस्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अस्ति। तो इस तरह से आप बना लीजिएगा। अब जैसे है कि भारत एक महान देश है तो क्या बनाइएगा, भारतः एकः महान देशः अस्ति। सही है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं हम लोग। वो आपके किताब से सवाल रहेगा, कुछ सवाल हम दे देते हैं, पढ़ लीजिएगा। दिन भर आज समय है, रात भर समय है। तो पहला सवाल जा रहा है कि स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था कैसे हुई। दूसरा क्वेश्चन, कृष्ण के कर्ण के कवच और कुंडल की क्या विशेषता थी। अपनी उन्नति चाहने वाले को किन किन चीज़ों को त्याग देना चाहिए। अगला सवाल है कि सत्य का मुंह किससे ढका है, याचक उसे हटाने की याचना किससे करता है। अगला सवाल, भगवान बुद्ध के पाटलिपुत्र संबंधी विचार पर प्रकाश डालें। अलस कथा पाठ में धूर्तों की पहचान कैसे हुई। विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया है। भारत भूमि पर देवता क्यों जन्म लेना चाहते हैं। शिक्षा संस्कार का वर्णन करें। विश्व में शांति की स्थापना कैसे होगी। भारतीय समाज के उन्नयन में आर्य समाज के क्या योगदान है। इस संसार में कैसे लोग सुलभ और कैसे लोग दुर्लभ हैं। अगला सवाल देखें, पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है। संस्कार कितने हैं, विवाह संस्कार के वर्णन करें। भिखन टोला कैसा गांव है। 16 क्वेश्चन रहेगा, 8 का जवाब देना है, ध्यान रखिएगा। 16 सवाल। भिखन टोला कैसा गांव है। स्वामी दयानंद ने समाज के सुधार के लिए क्या किया। विश्व शांति पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्याघ्र पथिक पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। धर्मवान की प्राप्ति के लिए कैसी कामना की गई है। नीति श्लोक का पाठ के आधार पर बताइए कि कैसा बोलने वाला व्यक्ति बड़ी कठिनाई से मिलता है। कर्ण के अभिवादन करने पर इंद्र ने उसे आशीर्वाद क्यों नहीं दिया या क्या दिया मतलब। सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है, क्यों। राम प्रवेश राम का चरित्र चित्रण कीजिए। वैदिक धर्म के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने क्या किया। कुछ और 2-4 सवाल है, उसे भी देख लें। भारत महिमा पाठ का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है। विद्वान पुरुष ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करता है। इंद्र ने कर्ण से कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी और क्यों। इस तरह से आपका किताब का सवाल लास्ट होने जा रहा है। इंद्र जो है कर्ण को दीर्घायु होने का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। कहता चारों आलसी पुरुष आग में किस प्रकार बचना चाहते थे, आग से। और लास्ट, भारतीय जीवन में संस्कार का क्या महत्व है। तो इस तरह से हम आपको संस्कृत के 50 नंबर जो आता है हमने बड़ा ही अच्छे तरीके से बता दिया है। आप बढ़िया से दिन भर आज रात भर बस एक ही पेपर के तो पढ़ना है, एकदम रट जाइए और 90+ कोशिश करिए कि हमें नंबर आए, है ना। तो बहुत अच्छे आपका रिजल्ट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।